डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 14 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। पहला है, नौसेना की नई पनडुब्बियों में स्वदेशी एआईपी नहीं होगा। भारतीय नौसेना 6 देसी पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ से अधिक परियोजना के लिए निविदा लेकर आएगी, लेकिन उसमें स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम यानी एआईपी नहीं लगाया जाएगा, जो कि डीआरडीओ विकसित कर रहा है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में देश के भीतर 6 नई पारंपरिक डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के साथ आगे बढ़ने के लिए भारतीय नौसेना के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए के ये P75 इंडिया नामक परियोजना को मंजूरी दी थी। नौसेना अपनी परियोजना के दावेदारों को वर्तमान में चालू एआईपी सिस्टम के उपयोग करने की अनुमति देगी, जो कि केवल विदेशी मूल के उपकरण निर्माताओं के पास ही उपलब्ध होगी। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम जो है एआईपी, ये पारंपरिक पनडुब्बियों को पानी के भीतर लंबे समय तक रहने की क्षमता और गोपनीयता बढ़ाती है और इसे अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए तथा ऑक्सीजन के उपयोग करने के लिए सतह पर आना पड़ता है। ये डीआरडीओ भी P75 इंडिया परियोजना में अपनी एआईपी शामिल करने पर जोर दे रहा है, लेकिन अभी तक इसे टेंडर में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में शेख बहादुर देउबा। हाल ही में नेपाली कांग्रेस ने ये कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा नेपाल के पीएम पद पर नियुक्त हुए हैं। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पिछले 6 महीने से चल रही राजनीतिक असमंजसता को खत्म करते हुए देउबा के नेतृत्व में सरकार बनाने का निर्देश दिया है। और यह शेर बहादुर देउबा जो है ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की जगह लेंगे, जिन्होंने कई बार भारत विरोधी बयान दे चुके हैं केपी शर्मा ओली। और अब यह शेर बहादुर देउबा है जिन्हें भारत का पुराना हितैषी माना जाता है और ये अभी तक 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने नाबार्ड ने 35,000 से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियों को वन स्टॉप शॉप के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है और इसके तहत 3,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की मल्टी सर्विस सेंटर टैक्स की स्थापना के लिए 1,700 करोड़ रुपए मंजूर भी किए गए हैं। ये एग्रीकल्चर फंड से कृषि क्षेत्र की विकास दर को इससे रफ्तार मिलेगी और इसमें प्राथमिक सहकारी समितियां को भी शामिल किया गया है, जिन्हें रियायती दरों पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा। नाबार्ड ने पिछले 7 वर्षों के दौरान ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 1.81 लाख करोड़ का कर्जा दिया है और इसका 2/3 हिस्सा सिंचाई के समाधान को विकसित करने में लगाया गया है। और ये डीआरडीओ के इस कदम से गांवों के छोटे और मझोले किसानों को उनकी ज़रूरत का सामान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने में काफ़ी सहूलियत होगी। नाबार्ड के चेयरमैन, ये जो वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन हैं, डॉक्टर GR चिंताला ने कृषि क्षेत्र में ढांचागत विकास पर जोर देते हुए कहा है कि इसमें सिंचाई के साधन, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक बाजार तथा स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत ढांचे पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। और ये सरकार की PM कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर कॉप के नारों को सफल बनाने के लिए भी नाबार्ड ने सहयोग किया है और इसके तहत सूक्ष्म सिंचाई निधि का भी आकार बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में ये सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये भारत ने हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल का ये उड़ीसा के चांदीपुर तट से इसका परीक्षण किया गया है। भारत ने दुनिया के सबसे तेज गति से मार करने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ये एडवांस वर्जन का परीक्षण किया है और इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट से डीआरडीओ द्वारा किया गया है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 400 किलोमीटर है और इस मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की गति से भी 2.8 गुना ज़्यादा तेज है। और इसकी जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसे जल, थल और वायु कहीं से भी भेजा जा सकता है
और इसके अलावा यह मिसाइल किसी भी दिशा में घूमकर भेज सकती है। यह अपने साथ 300 किलोग्राम वजन के साथ विस्फोट ले जाने की क्षमता रखती है और इस मिसाइल की जो लंबाई है 8.4 मीटर है और इसका वजन कुल 300 किलोग्राम है। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है इसको भारत और रूस के वैज्ञानिकों ने मिलकर के बनाया है और इसका नामकरण ब्रह्मोस भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश की कला और संस्कृति पर शोध होगा। ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च महीने में अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे और वहां पर दोनों देशों ने संयुक्त वक्तव्य में दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु चैम्बर की स्थापना की घोषणा की थी और इसके बाद हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये बंग बहादुर चैम्बर की स्थापना हो भी गई है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी तथा भारतीय सांस्कृतिक परिषद यानी ICCR ने चैम्बर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। यह चैम्बर भारत के प्रथम पड़ोसी नीति का हिस्सा है और इस चैम्बर के जरिए भारत और बांग्लादेश की साझी विरासत को और आगे बढ़ाया जाएगा। ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता और राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पे मनाई गई है। नेक्स्ट है नेपाल ने 1.3 अरब डॉलर की बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है। नेपाल ने अपने पूर्वी हिस्से में 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना की विकास के लिए भारत की सतलुज जल विद्युत निगम यानी SJVN के साथ 1.3 अरब डॉलर का समझौता किया है, जो कि पड़ोसी देश में भारत द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा उद्यम होगा और ये लागत के अनुमानों के आधार पर सबसे बड़ी विदेशी निवेश वाली परियोजना पूर्वी नेपाल में शंखु वासभा और भोजपुर जिले के बीच स्थित है, जो कि 679 मेगावाट क्षमता वाली लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना की भारत की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। और इससे पहले भारत ने 1.0 अरब अमेरिकी डॉलर लागत वाली 900 मेगावाट क्षमता की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भी शुरू की थी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए कोविड-19 कार्यबल गठित करने की घोषणा की है और इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां थमे नहीं। नेक्स्ट है देश का पहला मॉडल रोड बनेगा नोएडा में। इसे दुनिया की शानदार मेगा सिटी बुल बोर्ड की तर्ज पर बनाया जाएगा और यह 4 किलोमीटर लंबी सड़क पैदल चलने वालों के अनुकूल होगी और इस सड़क पर सुरक्षा और प्रभावी संचालन के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। निगरानी प्रणाली और पैदल यात्री क्रॉसिंग के अलावा एक सार्वजनिक प्रणाली भी इस पर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है ये हाल ही में T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज क्रिस गेल बने हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में 38 गेंदों में 67 रनों की पारी खेलकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट है ये हैदराबाद हवाई अड्डा 5 मेगावाट सौर संयंत्र चालू किया है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने दूसरे चरण में 5 मेगावाट सौर सेल ऊर्जा संयंत्र चालू होने के साथ एक और हरित उपलब्धि हासिल कर ली है और इन्होंने 2015 में अपनी सीमित खपत के लिए 5 मेगावाट सौर संयंत्र चालू किया था। ये 10 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए करीब 30,000 से अधिक सोलर पैनल को लगाए गए हैं। नेक्स्ट है ये हाल ही में बोनालू उत्सव का आरंभ तेलंगाना में किया गया है और यह 11 जुलाई को शुरू हुआ था और यह उत्सव मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है और यह रोगों को दूर करने और अच्छे स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि के लिए ये मनाया जाता है।